प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, तथा मेरे सहयोगी श्री अजय कुमार चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, सामाजिक विज्ञान की आज की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 11 स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं नामक अध्याय के अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए हमने ऑनलाइन क्विज गेम तैयार किया है। अतः अभ्यास हेतु प्रश्नों के अंतर्गत हम पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति पर बात करेंगे। पहला, भारतीय संविधान में अनुच्छेद रिक्त स्थान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। दूसरा, चीन और जापान युद्ध सन रिक्त स्थान में हुआ था। तीसरा, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद रिक्त स्थान देश का निर्माण हुआ। चौथा, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कुल रिक्त स्थान बार घोषित हो चुका है। पांचवा, 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच रिक्त स्थान दिन तक चला। रिक्त स्थानों के बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए, जिसमें पहला है कश्मीर भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। दूसरा, ताशकंद समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। तीसरा, सन 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण किया गया। चौथा, परमाणु ऊर्जा रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से प्राप्त होती है। पांचवा, परमाणु प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 संगठनों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। ए का विकल्प क दिया हुआ है भारत की विदेश नीति, ख कबाइलियों व पाकिस्तान, ग परमाणु परीक्षण, घ मुक्ति वाहिनी सेना और ड एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र योजना। ए के विकल्पों का मिलान बी की तरफ दिए गए विकल्पों से करना है। बी की तरफ पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा पोखरण, तीसरा एपीजे अब्दुल कलाम, चौथा कश्मीर पर आक्रमण और पांचवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला, भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे अधिक उलझी हुई समस्या है। दूसरा, 4 जनवरी 1966 को अय्यूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के मध्य कौन सी वार्ता आरंभ हुई। तीसरा, वित्तीय संकट के कारण भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है। चौथा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई। पांचवा, भारत का पहला व्यावसायिक रिएक्टर केंद्र कौन सा है। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी का पहला प्रश्न है भारत ने जिन प्रक्षेपास्त्रों को बनाया है उनके नाम लिखिए। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए किन 5 देशों का दल बनाया था, लिखिए। तीसरा प्रश्न, आपातकाल किसे कहते हैं। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दूसरा, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबाइलियों का मार्ग बंद करने को क्यों कहा था, लिखिए। तीसरा प्रश्न, भारत और चीन युद्ध 1962 के क्या परिणाम हुए, लिखिए। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न है भारत चीन युद्ध में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा चीन ने क्यों की, वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, कश्मीर समस्या क्या है, विस्तार से समझाइए। तीसरा, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम लिखिए। चौथा प्रश्न, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है तथा वह कितने प्रकार का होता है। प्रश्न पांचवा, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणामों को लिखिए। अभ्यास हेतु इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार करके अपनी नोटबुक में लिखना है तथा अपने संबंधित विषय शिक्षक से उसे चेक कराना है। अभ्यास हेतु प्रश्नों पर बात करने के पश्चात
हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के लिए ऑनलाइन क्विज गेम पर चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए ऑनलाइन क्विज गेम खेलने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने पर हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो रहा है। ये देखिए आप, हमारे सामने इस तरह एक नया पेज ओपन हो गया और कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। इस पेज पर आगे की ओर बढ़ने पर हमें इस अध्याय से संबंधित वे सारे वीडियो दिखाई दे रहे हैं जो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अभी तक इस अध्याय से संबंधित 5 वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो गए हैं। यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आप चाहें तो इन्हें यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी पेज पर आगे की ओर हमें ऑनलाइन क्विज गेम दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन क्विज गेम को खेलने से पहले हमें कुछ जानकारियों को फिल करना होगा, जैसे कि हमारा ईमेल एड्रेस, उसके पश्चात नाम के बाद हमारी संस्था और फिर जिला, और जिले के बाद हमारा मोबाइल नंबर। ये सारी जानकारियाँ जब आप फिल कर देंगे तो आपको आपके ईमेल पर इस चैनल की ओर से एक सहभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रेस करने पर ऑनलाइन क्विज गेम हमारे सामने आ गया, जिसका पहला प्रश्न है, भारत और चीन युद्ध हुआ था। विकल्प अ 11 जुलाई 1962, ब 20 अक्टूबर 1962, स 30 अगस्त 1964 और द 11 जुलाई 1965। यहाँ पर मैं विकल्प अ का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण था। विकल्प अ कच्छ का रण क्षेत्र, ब कश्मीर क्षेत्र, स राजस्थान का जैसलमेर और द भारत पर जासूसी। यहाँ पर मैं विकल्प ब का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। तीसरा प्रश्न, लाखों शरणार्थी भारत में आए। विकल्प अ श्रीलंका से, ब बांग्लादेश से, स पाकिस्तान से और द चीन से। यहाँ पर मैं विकल्प ब को चुन रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। चौथा प्रश्न हमारे सामने आ गया। ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। विकल्प अ जवाहरलाल नेहरू, विकल्प ब लाल बहादुर शास्त्री, विकल्प स इंदिरा गांधी और विकल्प द राजीव गांधी। यहाँ पर मैं विकल्प स का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। पांचवा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में आपातकाल लागू हुआ। विकल्प अ 25 जून 1975, ब 25 जून 1972 और स 30 जून 1977, द 30 जून 1978। यहाँ पर मैं विकल्प ब का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, पोखरण स्थित है। विकल्प अ राजस्थान, ब उत्तर प्रदेश, स कर्नाटक और द दिल्ली। यहाँ पर मैं ब का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। विकल्प अ 6 दिसंबर 1971, विकल्प ब 14 मई 1954, स 4 जनवरी 1966 और द 10 जनवरी 1965। यहाँ पर मैं विकल्प अ का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, ताशकंद समझौता हुआ। विकल्प अ भारत चीन के मध्य, ब भारत पाकिस्तान के मध्य और स भारत श्रीलंका के मध्य और विकल्प द भारत बांग्लादेश के मध्य। यहाँ पर मैं विकल्प द का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र योजना के अध्यक्ष थे। विकल्प अ एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, स राजा रमन्ना और विकल्प द डॉक्टर होमी भाभा।
यहाँ पर मैं विकल्प अ का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक घोषित हो चुका है। विकल्प अ 5 बार, विकल्प ब 3 बार, स 2 बार और विकल्प द 1 बार। यहाँ पर मैं विकल्प अ का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। विकल्प अ उत्तर प्रदेश, ब मध्य प्रदेश, स राजस्थान और द गुजरात। यहाँ पर मैं विकल्प स का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। 12वां प्रश्न, ताशकंद स्थित है। विकल्प अ पाकिस्तान, ब भारत, स उज्बेकिस्तान और द अमेरिका। यहाँ पर मैं विकल्प स का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, भारत की विदेश नीति की विशेषता नहीं है। विकल्प अ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विकल्प ब विश्व शांति, विकल्प स प्रजातीय विभेद का विरोध, विकल्प द साम्राज्यवाद। यहाँ पर मैं विकल्प द का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, ताशकंद समझौता किस युद्ध के पश्चात हुआ। विकल्प अ भारत चीन युद्ध 1962, ब भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, स भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और विकल्प द इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं विकल्प ब का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। विकल्प अ इंदिरा गांधी, ब लाल बहादुर शास्त्री, स जवाहरलाल नेहरू और विकल्प द राजीव गांधी। यहाँ पर मैंने विकल्प द का चयन किया। अब हमारे सामने सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। सबमिट पर क्लिक किया मैंने। सबमिट पर क्लिक करने पर हमको व्यू स्कोर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। ये जानने के लिए व्यू स्कोर पर क्लिक कीजिए। आपके ईमेल आईडी पर प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। यहाँ पर मैं व्यू स्कोर पर क्लिक कर रही हूँ। व्यू स्कोर पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुल रहा है और यहाँ पर मुझे टोटल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने 5 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, अतः मुझे 5 आउट ऑफ 15 पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। यदि आप इन प्रश्नों के सही उत्तर जानना चाहते हैं और इस गेम को खेलना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस गेम को खेलकर आप पाठ्य सामग्री को अधिक सरल और रोचक तरीके से याद रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इसे लाइक करना मत भूलिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी हमारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।